शहर में ऐसे कई मामले सामने आ रहे थे जिनमें बच्चों में अचानक खून की कमी देखने को मिल रही थी। फादर डिसिल्वा को लग रहा था कि ये सब वैसे ही हो रहा है जैसा जेनी के साथ हुआ था। लेकिन खास बात यह थी कि फादर का शक अभी तक जेनी पर नहीं गया था। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि जेनी भी वैम्पायर बन सकती है। उनको लग रहा था कि शायद ये बच्चे भी डैनी का शिकार बन रहे हैं। इसी वजह से उन्होंने उस हॉस्पिटल में जाने का फैसला किया जहां उन बच्चों का ट्रीटमेंट चल रहा था। वो बच्चे इसी वार्ड में भर्ती हैं। सबसे पहले मैं उस लड़की से बात करता हूं जिसके बारे में आज न्यूज़पेपर में छपा है। इस लड़की की तबीयत मेले में अचानक से बिगड़ गई थी। यहाँ के डॉक्टर्स ने बताया है कि वो बेड नंबर 8 पर है। बेड नंबर 8। बेड नंबर 8। यस, शी इज देयर। हेलो डियर, अब कैसे हैं आप? आप मुझे इंजेक्शन तो नहीं लगाएंगे? मुझे इंजेक्शन नहीं लगवाना है। नो माय डियर, मैं आपको इंजेक्शन लगाने नहीं आया हूँ। मैं तो बस आपसे बात करने आया हूँ। मैं परेशान हो गई हूँ। ये मुझे बार बार इंजेक्शन लगाते हैं। मैं घर जाना चाहती हूँ। मैं इनसे कह दूंगा कि आपको जल्द से जल्द घर जाने दें। आपको अपने दोस्तों की काफी याद आ रही होगी। हाँ, मैं अपने स्कूल को भी बहुत मिस कर रही हूँ। मैं आपके स्कूल गया था। आपके सारे फ्रेंड्स भी आपको काफी मिस कर रहे हैं। सच में? हाँ, सच में। इसलिए आप जल्दी से ठीक हो जाइए। लेकिन मैं एकदम ठीक हूँ। पता नहीं क्यों मुझे यहाँ से जाने नहीं दे रहे हैं। मुझे भी आप एकदम ठीक ही लग रहे हैं। लेकिन आप ये बताएंगी कि आपकी तबीयत एकदम से कैसे बिगड़ गई? डॉक्टर बता रहे थे कि आप में एकदम से काफी वीकनेस सी आ गई थी। क्या हुआ था? वो नहीं, मैं आपको नहीं बताऊंगी। अगर आप मुझे नहीं बताएंगी तो ये लोग आपको घर नहीं जाने देंगे। सब बहुत गंदे हैं। किसी को मेरी फिक्र नहीं है। मैंने सुना आप मेले में थी, वहीं अचानक से आपकी तबीयत खराब हो गई थी। क्या हुआ था वहां? शायद कोई चिड़िया आ गई थी और उसने आप पर अचानक से अटैक कर दिया। हाँ? ऐसे भी कोई होता है क्या? चिड़िया आती तो मैं उसे उड़ा देती। मतलब वो चमगादड़ नहीं था। तो फिर तो जरूर कोई बड़ा सा कुत्ता आ गया होगा। उसने आप पर अटैक कर दिया होगा। कुत्ते तो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन कोई कुत्ता भी नहीं आया था। ये लड़की झूठ तो नहीं बोल रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई अंकल आ गए हों और उन्होंने कोई मैजिक कर दिया हो। अंकल तो नहीं आए थे। अंकल नहीं आए थे, लेकिन तो फिर कौन आया था? अगर आपने बता दिया तो आपको जल्दी से घर जाने देंगे। मैं नहीं बताऊंगी, ये मेरा सीक्रेट है। ओह, सीक्रेट है। फिर तो तुम्हें नहीं बताना चाहिए, लेकिन फिर ये तुम्हें घर नहीं जाने देंगे। ऐसा करो, मुझे बता दो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। प्रॉमिस? आप किसी को नहीं बताएंगे? आई प्रॉमिस माय डियर चाइल्ड। एक दीदी आई थी। दीदी? हाँ, दीदी आई थी और उन्होंने मुझे बहुत सारे बलून्स भी दिए थे और उन्होंने कहा था कि वो मुझे और भी गिफ्ट्स देंगी। ये किसकी बात कर रही है? कहीं ओह नो, ये जेनी तो नहीं? तो वो तुम्हारी दीदी कैसे दिखती थी? बड़ी, छोटी, मोटी, पतली? वो मुझसे बड़ी थी। She was very beautiful. उन्होंने व्हाइट कलर की ड्रेस पहन रखी थी। तुमने दीदी से उनका नाम पूछा था? नाम तो नहीं पूछा।
तो अगर अब की बार वो तुम्हारे सामने आ जाएं, तो तुम उनको पहचान जाओगी? मैं उन्हें कैसे भूल सकती हूँ? वो मेरे लिए इतने सारे बलून्स लेकर आई थी। ओह, इट्स वेरी गुड। मुझे इसकी गर्दन पर निशान चेक करने चाहिए। अब मैं तुम्हारा चेकअप कर लेता हूँ, फिर इन लोगों से कहता हूँ कि वो तुम्हें जल्द से जल्द घर भेज दें। चलो, मुंह खोलो। आप डॉक्टर लोग टॉर्च से मुंह में क्या देखते हैं? हम टॉर्च से देखते हैं कि कहीं कोई चूहा तो नहीं आपके मुंह में छुपा है। अब मुंह खोलो। बंद कर लो। अब सर ऊपर करो। अब आप क्या चेक कर रहे हैं? मैं चेक कर रहा हूँ कि गर्दन में किसी तरह का कोई दर्द तो नहीं है। यहाँ हल्के से निशान दिख रहे हैं। ये निशान किस चीज के हैं? क्या इनमें कोई दर्द हो रहा है? कौन से निशान? अरे ये तो दीदी ने काट लिया था। ये निशान तो बिल्कुल वैसे ही हैं, लेकिन अभी ज्यादा गहरे नहीं हैं। लेकिन दीदी ने क्यों काटा? आपने उन्हें मना नहीं किया? मैंने दीदी से कहा था, लेकिन फिर भी वो काट रही थी और फिर मुझे भी मजा आने लगा। She is enjoying the pain. ठीक है बेटा, मैंने आपका चेकअप कर लिया है। लेकिन आपने स्टेथोस्कोप तो लगाया ही नहीं। उसकी जरूरत नहीं है। अब मुझे ये घर जाने देंगे? मैं अभी इनसे कह देता हूँ। टेक केयर, ओके? थैंक यू। क्या वो जेनी थी? 1 सेकेंड, न्यूज़पेपर में देखता हूँ। जिस जगह मेला लगा था, वो जगह उस कब्रिस्तान से ज्यादा दूर नहीं है जहां जेनी को दफनाया गया था। ओह नो, वो जेनी ही थी। फादर ने पहले ही कह दिया था कि जेनी की मौत अंत नहीं, एक शुरुआत है, और उनकी ये बात सच भी साबित हो रही थी। फादर ने सोच लिया कि इससे पहले कि मामला और बिगड़े, इसे यहीं रोकना होगा। मगर वो अभी भी रुद्र को बताए बिना कुछ भी नहीं करना चाहते थे, इसीलिए वो रुद्र से मिलने पहुंचे। रुद्र, रुद्र, रुद्र। फादर, आप यहाँ? हाँ, काफी दिन हो गए थे तुमसे मिले, तो मैंने सोचा। फादर, ये सब मेरी गलती है। मुझे उस वक्त आपकी बात सुन लेनी चाहिए थी। मैं बिल्कुल गलत था। रुद्रा, इट्स टाइम टू मूव ऑन। जो हो गया वो हो गया। अब पुरानी बातों में कुछ नहीं रखा है। बट फादर, मैं अपने आप को माफ नहीं कर पा रहा हूं। मैं जेनी का गुनहगार हूं। रुद्र, संभालो अपने आप को। अभी तुम्हें काफी कुछ। फादर, मैं आपसे काफी दिनों से कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाया। मैं अपने बिहेवियर के लिए आपसे माफी मांगता हूँ। मुझे माफ कर दीजिए फादर, मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। रुद्र, मैं जानता हूँ कि ये तुम्हारी गलती नहीं थी, इसलिए माफी मत मांगो। और वैसे भी मैं अभी एक खास मकसद से तुम्हारे पास आया हूँ। मुझे लगता है कि अब तुम उन बातों को समझ सकते हो जो मैं बताना चाह रहा हूँ। बताइए फादर। रुद्र, न्यूज में आजकल बहुत कुछ ऐसा आ रहा है जिसका मतलब तुम समझ सकते हो। सॉरी फादर, मैं कुछ समझा नहीं। पिछले कुछ दिनों में एकदम से काफी सारे ऐसे केसेस आए हैं जिनमें बच्चों में अचानक से ब्लड लॉस हुआ है, और मैंने देखा है कि उन बच्चों की गर्दन पर भी वैसे ही निशान हैं जैसे जेनी की गर्दन पर थे। What? इसका मतलब यस, इसका मतलब इट्स हैपनिंग अगेन। मैंने जेनी की मौत के वक्त कहा था, ये सब अभी खत्म नहीं हुआ, ये तो बस एक शुरुआत है। फादर, मैं उस दरिंदे को छोड़ूंगा नहीं। उसने जेनी को मुझसे छीन लिया है। मैं उसे खत्म करके रहूंगा। आप बताइए कि क्या करना है।
काम डाउन रुद्रा, काम डाउन। ये सब उतना सीधा नहीं है जितना दिखाई दे रहा है। मैंने काफी रिसर्च की है और उसके बाद जो पता लगा है उस पर यकीन कर पाना शायद तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। नो फादर, आई बिलीव यू। आप बताइए कि मुझे क्या करना है। अगर मैं अब भी कुछ नहीं कर पाया तो जिंदगी भर अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। रुद्रा, इसके पीछे वो वैम्पायर नहीं है। वॉट? वो वैम्पायर नहीं है तो फिर? रुद्रा, इन सब के पीछे जेनी है। फादर, क्या कह रहे हैं आप जेनी की मौत का मजाक बनाने आए हैं? रुद्रा, बात को समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हारे पास ऐसे ही नहीं आया हूं। मैंने अच्छी तरह से पता किया है। मैं उस हॉस्पिटल में उन बच्चों से बात करके आया हूं, तब कहीं जाकर ये सब तुम्हें बता रहा हूं। फादर, जेनी मर चुकी है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अब आप क्या साबित करना चाहते हैं। रुद्रा, मैं तुम्हारी फीलिंग्स समझ सकता हूं, लेकिन सच्चाई ये है कि ये जो हो रहा है इस सब के पीछे जेनी ही है। तुम जेनी की फोटो लेकर हॉस्पिटल में भर्ती बच्चों से पूछो, वो तुम्हें सब बता देंगे। नो नो नो, जेनी मर चुकी है। मैंने खुद उसे दफनाया था। वो ये सब कैसे कर सकती है? आपको जरूर कोई कंफ्यूजन हुआ है। रुद्रा, जेनी वैम्पायर बन चुकी है। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो वैम्पायर उसके पीछे था उसी ने उसे वैम्पायर बनाया है। फादर, आपकी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा। जेनी मेरे लिए वो मर चुकी है और मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो वैम्पायर है या नहीं। बट मुझे पड़ता है एंड आई नीड योर हेल्प इन दिस। हेल्प? इसमें मैं क्या हेल्प कर सकता हूं? हमें जेनी की कब्र खोलनी होगी। फादर, आपको पता है कि आप क्या कह रहे हैं? रुद्र, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि मैं क्या कह रहा हूं और हमें ये करना ही होगा। फादर, मैं ये नहीं कर सकता। मुझे नहीं लगता कि जेनी वैम्पायर है। तो ऐसा करो, मेरे साथ हॉस्पिटल चलो। वहां बच्चों को जेनी की फोटो दिखाना, सच्चाई सामने आ जाएगी। उसके बाद तुम्हें यकीन हो जाएगा। फादर, मैं अभी जेनी की फोटो लेकर आपके साथ हॉस्पिटल चलता हूँ, लेकिन इसलिए नहीं कि मैं आपकी इस बकवास पर यकीन कर रहा हूँ, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं ये सब साबित करना चाहता हूँ कि आप कितने गलत हैं। फादर इस बात को अच्छी तरह से जानते थे कि रुद्र उनकी बात का कभी यकीन नहीं करेगा, और यही वजह थी कि उन्होंने रुद्र को अपने साथ हॉस्पिटल चलने के लिए कहा। मगर रुद्र, वो तो हॉस्पिटल जाना ही नहीं चाहता था। मगर उसकी वजह क्या केवल यही थी कि उसे फादर की बात पर यकीन नहीं था? या कहीं ऐसा तो नहीं था कि उसे ये डर था कि कहीं फादर की बात सच निकली तो? दरअसल रुद्र अपनी आंखें बंद करके सच्चाई से भागने की कोशिश कर रहा था, मगर फादर ने यह ठान लिया था कि वो उसे सच्चाई से रूबरू करवा कर रहेंगे। लेकिन इस सब के बीच डैनी एक बार फिर से सामने आने वाला था। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, आई लाइक देम। मुझे बहुत पसंद है, और अब तो वो भी मुझे बहुत पसंद करते हैं। बच्चों, मैं आ रही हूँ। देखे तो जरा, आज कौन खुशनसीब बच्चा होगा जिसकी विश जेनी पूरी करेगी। जेनी द एंजल। हाँ, कौन है वहाँ? Jennifer. So, are you going for your hunt? Yes, Danny. I'm going for hunt, and they are waiting for me. अब मुझे जाना है। Jennifer, shut up and stop it. What happened, Danny? मैं तो बिल्कुल वैसे ही कर रही हूँ जैसा तुमने कहा था। अब बच्चे मुझे पसंद करते हैं। They are enjoying the pain. Jennifer, they are enjoying the pain, but they have your memories.
वो तुम्हें जानते हैं, उन्हें पता है कि उनके साथ क्या हुआ है। उन्हें पता नहीं लगना चाहिए, उन्हें पता नहीं लगना चाहिए कि तुम कौन हो। डैनी, आई एम नॉट गेटिंग योर पॉइंट। उन्हें याद नहीं रहेगा तो वो उस मोमेंट को अपनी मेमोरीज में एंजॉय कैसे करेंगे? उन्हें मेरे बारे में कैसे याद रहेगा? जेनिफर, उन्हें याद होना चाहिए, लेकिन बस उनके ड्रीम्स में। ड्रीम्स में? हाँ, ड्रीम्स में। तुम्हें उन्हें कन्विंस करना सीखना होगा। ये तुम पर है कि वो बच्चे क्या याद रखें और क्या भूल जाएं। तुम्हें हमारी पहली मुलाकात याद है? हाँ, हम समंदर के पास मिले थे और फिर क्या हुआ था? हाँ, मैं आसमान में थी। जमीन की सब चीजें मुझे छोटी छोटी दिखाई दे रही थी। और मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। ऐसा लगता है जैसे ये सब सपने में हुआ था। एग्जैक्टली जेनिफर, उस वक्त तुम्हें बस उतना याद रहता था जितना जरूरी था, और वो भी एक सपने की तरह। लेकिन आखिर में जब मैंने चाहा कि तुम मेरी बात याद रखो, तब तुमने उसे याद रखा और खून चढ़वाने से मना कर दिया। राइट। बस तुम्हें इतना ही तो करना है। तुम्हें बच्चों की मेमोरी इरेज करनी है। उन्हें बस ऐसा लगे कि उन्होंने बस एक सपना देखा था। जो कुछ हुआ वो रियलिटी नहीं थी। जेनिफर, ये शहर एक अलग तरह का जंगल है, और हर जंगल की तरह इस शहर में भी कुछ रूल्स हैं। अगर तुम्हें यहाँ शिकार करना है तो उन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, वरना डैनी माय लव, मैं तुम्हारी बात ध्यान रखूंगी। And Jennifer, do it now, because sometimes there is no second chance. Yes, डैनी। आज तक हर बार डैनी फादर से एक कदम आगे ही चल रहा था, और इस बार भी डैनी ने खतरे का अंदाजा लगाकर जेनिफर को हॉस्पिटल भेज दिया था ताकि वो बच्चों की यादें मिटा सके। जिस रूम में बच्चे एडमिट थे, उस रूम की खिड़की से जेनी चुपचाप अंदर दाखिल हुई और बच्चों को हिप्नोटाइज करके उनकी याददाश्त मिटाने लगी। माय डियर चिल्ड्रन, तुम्हें याद है ना कि हमारा एक सीक्रेट है, और तुम्हें इस सीक्रेट के बारे में किसी को नहीं बताना है। और अगर तुमने ये सीक्रेट ब्रेक किया तो फिर मैं तुम्हें कभी दिखाई नहीं दूंगी। तुम किसी को मेरे बारे में नहीं बताओगे। मेरी प्यारी गुड़िया, तुम मुझे कब मिली थी? ड्रीम में। क्या मैं रियल हूँ? मुझे नहीं पता, मैंने तो आपको बस ड्रीम में देखा है। तो क्या तुम अपनी ड्रीम वाली बात किसी को बताओगी? नहीं, कभी नहीं। और अगर किसी ने पूछा कि तुम्हारी गर्दन पे ये निशान कैसे हुआ, तो क्या बताओगी? ये निशान तो कांटा चुभने से हुआ था। गुड। अब मैं जा रही हूँ। अपने सीक्रेट को ब्रेक नहीं करना। जिस तरह से जेनी कमरे में दाखिल हुई थी, उसी तरह से अपना काम करके वहां से चली भी गई, लेकिन जाते वक्त अपने साथ वो बच्चों की यादें भी ले जा चुकी थी। काश कि फादर डिसिल्वा और रुद्र उस कमरे में बस कुछ सेकंड पहले पहुंच चुके होते तो वो जेनिफर को अपनी आंखों से देख पाते।
इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अभी अभी मुझे कुछ सुनाई दिया, किसी लड़की के हंसने की आवाज। रुद्र, क्या तुमने कुछ सुना? क्या? मैं कुछ समझा नहीं। अब फादर खिड़की के पास क्यों जा रहे हैं? आखिर क्या साबित करना चाहते हैं ये? फादर क्या ढूंढ रहे हैं आप? नथिंग। अब बताइए, किससे बात करनी है? दैट गर्ल, बेड नंबर 8। हेलो डियर, हाउ आर यू? मुझे आपसे बात नहीं करनी है। क्यों? क्या हुआ माय डियर? आप झूठ बोलते हो। आपने बोला था कि आपसे बात करने के बाद मुझे घर जाने दिया जाएगा, लेकिन डॉक्टर्स कहते हैं कि मुझे अभी यहाँ से नहीं जाने देंगे। जरूर उनसे कुछ गलती हो गई होगी। मैं उन्हें कह दूंगा कि वो तुम्हें घर जाने दें। अच्छा, आपने जिन दीदी के बारे में बताया था, आप उन्हें पहचान सकते हैं? रुद्र, शो द फोटो। यस फादर। अब इस फोटो को ध्यान से देखो और बताओ, क्या ये वही दीदी हैं जो आपके पास आई थी? आप किसकी बात कर रहे हैं? अरे, आप ही ने तो बताया था उन दीदी के बारे में जिन्होंने आपको बलून दिए थे और बाद में आपकी गर्दन पर बाइट भी किया था। आप क्या बात कर रहे हैं? मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा। आप शायद भूल रही हैं। आपने बताया था कि एक दीदी जो व्हाइट कलर की ड्रेस में आई थी, उन्होंने आपको बहुत सारे बलून्स दिए थे। मैंने ऐसा कब कहा? आप ना जाने क्या कह रहे हैं। फादर, आप जबरदस्ती इसके मुंह में वर्ड्स डालने की कोशिश कर रहे हैं। रुद्रा, तुम एक मिनट चुप रहो। अगर आप कह रही हैं कि कोई दीदी आपके पास नहीं आई थी, तो आपके गर्दन पर ये जो निशान है, ये कैसे हुए? ये निशान तो कांटा चुभने से हुए थे। फादर, तो फिर आप में जो एकदम से इतनी वीकनेस आ गई है, उसका क्या रीजन है? वो मुझे क्या पता, वो तो डॉक्टर से पूछ लो। सच सच बताओ, अभी इस रूम में कौन आया था? कोई भी तो नहीं आया था यहाँ। मैं सच बोल रही हूँ। आप मुझे डरा रहे हैं। नहीं बेटा, आपको कोई नहीं डरा रहा है। फादर, आप चलिए यहाँ से। आप मुझे सच बताना चाहते थे ना? मुझे सच पता लग चुका है। आप प्लीज यहाँ से चलिए। ओके, लेट्स गो। हॉस्पिटल में जो कुछ हुआ उसने फादर डिसिल्वा को हैरान कर दिया था। वहीं इस सब के बाद रुद्र का फादर पर विश्वास और भी कम हो गया। दरअसल उसे फादर की कही बातों पर गुस्सा आ रहा था। दूसरी तरफ फादर पूरी बात को समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये पहेली इतनी ज्यादा उलझ गई थी कि वो पूरी रात सोचने के बाद भी इसका हल नहीं निकाल सके। आखिर ऐसी कौन सी बात है जिस पर मेरा ध्यान नहीं जा रहा है? वो बच्ची एकदम से इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकती है। इनफैक्ट वो बच्ची झूठ बोल ही नहीं रही थी। मैंने उसकी आंखों में देखा था। मुझे वहां सच्चाई नजर आ रही थी। लेकिन अगर वो इस बार सच बोल रही थी, तो क्या वो पहले झूठ बोल रही थी? कहीं वो कोई खेल तो नहीं खेल रही है? नो नो नो, एक इतनी सी बच्ची ऐसा खेल नहीं खेल सकती है। मुझे उस वक्त भी उसकी आंखों में सच्चाई दिखाई दी थी। तो फिर ये क्या है? नहीं, इसकी वजह उस किताब में भी तो कुछ ऐसे ही बातों का जिक्र था। मैं वापस देखता हूं। ये रही, सच के पीछे का सच। I have read a similar incident in this book. Yes, here it is.
यहाँ लिखा है कि एक आदमी ने अपने घर की तिजोरी खोलकर सारा पैसा उस तांत्रिक को दे दिया, लेकिन बाद में उसका कहना था कि उसे इस बारे में कुछ याद ही नहीं है। असल में उस आदमी पर सम्मोहन किया गया था। सम्मोहन, हिप्नोटिज्म। इज इट पॉसिबल इन दिस केस? क्या उस बच्ची को भी हिप्नोटाइज किया गया था? डैनी एक वैम्पायर है, बहुत पावरफुल वैम्पायर। जब जेनी के साथ दिक्कत शुरू हुई थी, वो भी कुछ याद नहीं रख पाती थी। एंड द सेम थिंग अप्लाइज हियर। जरूर उस बच्ची को हिप्नोटाइज किया गया था, और ये काम इस बार डैनी ने नहीं, जेनी ने किया है। I heard a female voice there. Someone was laughing. Now I am sure that was Jenny. वो खिड़की से अंदर आई, उसने बच्चों को हिप्नोटाइज किया और फिर वो वहीं से चली गई, हमारे वहां पहुंचने से कुछ सेकंड्स पहले। मुझे रुद्र को ये सब बताना होगा। मैं उसे अभी कॉल करता हूं। हेलो रुद्र। फादर, आप इतनी सुबह कॉल कर रहे हैं, सब ठीक तो है ना? रुद्र, मैंने तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट बताने के लिए कॉल किया है। मेरी पूरी बात ध्यान से सुनना, उसके बाद ही कंक्लूजन पर पहुंचना। फादर, ये जेनी के बारे में है। यस, दिस इज अबाउट जेनी, और तुम उन गिनती के लोगों में से हो जिन्हें जेनी पसंद करती थी। इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें ये सब पता होना चाहिए। बताइए फादर, मैं सुन रहा हूँ। रुद्र, इट्स बिकमिंग मोर एंड मोर डेंजरस। हॉस्पिटल में जिस बच्ची से हमने बात की थी, उसे हिप्नोटाइज किया गया था। व्हाट? हिप्नोटाइज, सम्मोहित किया गया था उसे, और हिप्नोटाइज करके उस बच्ची के दिमाग से जेनी से जुड़ी सारी यादें मिटा दी गई हैं। रुद्र, साइंटिफिकली ये पॉसिबल है। फादर, अब मुझे आप पर गुस्सा नहीं आ रहा है, मुझे आपसे सिंपैथी हो रही है कि आपने अपनी पूरी जिंदगी इन्हीं नॉनसेंस बातों में निकाल दी। आज आप साइंस के नाम पर सम्मोहन को जस्टिफाई कर रहे हैं, कल को आप किसी भी पागल खाने को साइंस से जोड़ देंगे। सॉरी फादर, मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया, लेकिन आपकी थ्योरी समझ में नहीं आती है। रुद्र, तो तुम्हें ये समझ आता है कि जेनी ने दूसरी बार खून लेने से मना क्यों कर दिया था? फादर, पहली बार उसे पता नहीं था कि हमने उसे खून चढ़ाया है, दूसरी बार उसे पता लग गया था, तो फिर? रुद्र, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो वैम्पायर उसका खून चूस रहा था उसने उसे हिप्नोटाइज किया हो और दूसरी बार खून लेने से मना कर दिया हो? फादर, मैं आपकी वैम्पायर वाली थ्योरी को नहीं मानता, वो बस एक चमगादड़ था। और हमारी प्यारी जेनी, जिसने पूरी जिंदगी किसी चीज के लिए पलट कर जवाब नहीं दिया, कभी किसी काम के लिए मना नहीं किया, उसने अचानक खून चढ़ाने से मना कर दिया? क्या ये बस एक चमगादड़ की वजह से ही हुआ होगा? चलो एक बात बताओ, तुम्हें मेरे पास किसने भेजा था? जेनी ने ही भेजा था ना? यानी उसे मुझ पर ट्रस्ट था, उसके बाद भी वो मेरे ट्रीटमेंट को लेने से मना कर देती है। तुम्हें अब भी लगता है क्या कि ऐसा जेनी ने खुद किया होगा? फादर, चलिए ये बताइए कि जेनी ने उस दिन ब्लड लेने से मना कर दिया था, लेकिन मैंने क्यों मना किया था? रुद्रा, बिकॉज यू डोंट ट्रस्ट मी। आई ट्रस्ट यू फादर, आई ट्रस्ट यू। तुम्हारी जुबान लड़खड़ा रही है, तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते हो। रुद्रा, इंसान को पहचानने में मेरी निगाहें धोखा नहीं खाती हैं। मैं जेनी का वेल विशर था और जेनी मुझ पर ट्रस्ट करती थी, इसलिए तुम मेरी रिस्पेक्ट जरूर करते हो, लेकिन मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते हो। फादर, इस सबसे कोई फायदा नहीं है, लेकिन अब आप ये बताइए कि आप क्या चाहते हैं? रुद्रा, हमें आज रात को कब्रिस्तान में जाना होगा। कब्रिस्तान में? हाँ,
अगर जेनी वैम्पायर बन चुकी है तो वो जरूर रात को अपनी कब्र से बाहर निकलती होगी। हम रात के वक्त उसी कब्र को खोलेंगे और अगर उसकी कब्र खाली हुई तो ये अपने आप साबित हो जाएगा कि वो एक वैम्पायर है। फादर, आपको समझ में भी आ रहा है कि आप क्या कह रहे हैं? फादर, मैं समझता था कि आप एक रिलीजियस पर्सन हैं, लेकिन नहीं। ना तो आपको किसी के सेंटिमेंट से मतलब है और ना ही किसी के रिचुअल वगैरह से। अपनी वाहियात थ्योरी को सही साबित करने के लिए आप किसी की कब्र को भी खोल सकते हैं। मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। स्टॉप इट रुद्रा, तुमने अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी है। तुम कुछ देखना ही नहीं चाहते हो। चलो, तुमको मुझ पर ट्रस्ट नहीं है, सौम्या पर तो है। वो भी तो जेनी के करीब थी। अगर वो यही बात कहे तो। फादर, उन दोनों को इस मामले में मत घसीटिए। और मैं आपसे भी कह दूं कि अगर मुझे पता लगा कि जेनी की कब्र के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ हुई है तो मैं रुद्र, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें बताए बगैर ये करूंगा? अगर ऐसा मुझे करना होता तो मैं ये कब का कर चुका होता। तुम प्लीज समझो, जेनी वॉज लाइक माई डॉटर एंड शी लव्ड यू। इसीलिए मैं ये सब तुम्हें बताए बगैर नहीं करूंगा। थैंक्स फादर, बट प्लीज अब मुझे जेनी के बारे में फोन मत कीजिएगा। वो जा चुकी है, उसकी आत्मा को परेशान मत कीजिए। रुद्रा, तुम वापस से मिस्टेक कर रहे हो, लेकिन इस बार मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। मुझे सौम्या से बात करनी होगी, वो रुद्रा को समझा सकती है। फादर डिसिल्वा और रुद्र दोनों अपनी जिद पर अड़े हुए थे, लेकिन फादर जानते थे कि अगर जेनी वैम्पायर बन चुकी है तो उसे खत्म करना बहुत जरूरी है, वरना डैनी की ताकत दिन ब दिन बढ़ती जाएगी और इस तरह से वो दिन दूर नहीं होगा जब डैनी अपनी वैम्पायर आर्मी बना चुका होगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए फादर ने सौम्या और रणविजय से मिलकर उन्हें सारी बात बताई। जेनी हैज बिकम अ वैम्पायर एंड हर पावर्स आर इंक्रीजिंग। और अब तो वो बच्चों को हिप्नोटाइज भी करने लगी है। एंड नोबडी नोज कि आगे क्या होने वाला है। Father, no. I can't believe this. I mean, जेनी के साथ, मेरी जेनी के साथ ऐसा कैसे हो सकता है? There is no way this is real. Father, tell me it's not real. सौम्या, you were close to her. तुम्हारे लिए यकीन करना मुश्किल होगा, रुद्र के लिए भी है और मेरे लिए भी। But this is the reality. Now, रणविजय, तुम्हें क्या लगता है? फादर, आप जैसा बता रहे हैं वो सब मैंने देखा है। वो वैम्पायर्स हिप्नोटाइज कर सकते हैं। तो मैं बस तुमसे यही चाहता हूं कि तुम रुद्र को समझाओ कि वक्त रहते हमें कुछ करना होगा, वरना इसका अंजाम काफी बुरा होगा। हाँ, आई एग्री विथ यू फादर। ठीक है, मैं रुद्र को समझाने की कोशिश करती हूँ। I'll try to explain it to him. सौम्या, रुद्र ऐसे नहीं मानेगा, खास तौर पर हॉस्पिटल वाले इंसिडेंट के बाद तो बिल्कुल नहीं। तुम्हें एक काम और भी करना होगा। वो क्या? सौम्या, रणविजय, हम नहीं जानते हैं कि डैनी की अगली चाल क्या होने वाली है। हम ये भी नहीं जानते हैं कि हमारे पास कितना वक्त है और मैं अगला कदम रुद्र के बगैर नहीं उठा सकता हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि रुद्र आज रात कब्रिस्तान में जाए और जेनी की कब्र को खोल कर देखे कि वहां जेनी की लाश है या नहीं। रुद्र को यकीन दिलाने का बस एक यही तरीका है। Father, no. I can't do it. It's not possible. Please. कोई और तरीका होगा, right? प्लीज अंडरस्टैंड। अगर हमने जल्दी से ऐसा नहीं किया तो शायद आगे जो होगा वो इससे भी ज्यादा बुरा होगा। इसलिए
ये करना ही पड़ेगा। रुद्र के अलावा अगर कोई जेनिफर के सबसे ज्यादा करीब था तो वो थी सौम्या, और इसी वजह से फादर डिसिल्वा ने रुद्र को समझाने के लिए सौम्या से बात की। सौम्या के लिए भी यह विश्वास कर पाना बहुत मुश्किल था कि जेनिफर वैम्पायर बन चुकी है, लेकिन रणविजय के साथ हुए हादसे की वजह से आखिरकार उसने फादर की इस बात पर यकीन कर लिया और वो रणविजय के साथ रुद्र को समझाने पहुंच गई। लेकिन रुद्र वो तो पहले से ही फादर की थियरी को पूरी तरह नकार चुका था, इसलिए उसे यकीन दिला पाना आसान नहीं था। माय गॉड, आई कांट बिलीव दिस। तुम लोग भी फादर की बातों में आ गए। मैंने उन्हें पहले ही कह दिया था कि मैं आपकी इस बकवास में यकीन नहीं करता हूँ। लेकिन वो फादर ही थे ना जिन्होंने जेनी को दूसरी बार ब्लड चढ़ाने के लिए कहा था। इट वॉज हिज आइडिया, राइट? अगर उस दिन जेनी को ब्लड चढ़ा दिया गया होता तो वो आज हमारे बीच होती। रुद्र, प्लीज अंडरस्टैंड। हाँ, मैं मानता हूं कि वो मेरी गलती थी, लेकिन सौम्या, जेनी को ब्लड चढ़ाने वाली बात समझ में आती है क्योंकि वो एक चमगादड़ की वजह से था। लेकिन फिर इसके बाद फादर ने अपनी कहानी में एक वैम्पायर जोड़ दिया। मैंने एक बार उनकी कहानी पर यकीन भी कर लिया, लेकिन इसके बाद फादर कहने लगे कि जेनी भी वैम्पायर बन चुकी है। व्हाट रबिश, इज इट अ जोक? बस इसके बाद मैं समझ गया कि उनकी कहानी एकदम झूठी है, और मुझे तो शुरू से ही उन पर यकीन थोड़ा कम ही था। पता है, पहली बार जब मैं उनसे मिला था तब भी वो बंदरों पर अजीब से एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। मैं उनको एक रिलीजियस पर्सन समझता था, लेकिन अब मुझे उनकी कोई बात रिलीजियस नहीं लगती है। असल में वो एक साइकोपाथ हैं। उन्हें ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। मैंने मेंटल हॉस्पिटल में ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं जिनमें कुछ पेशेंट्स ऐसे अजीब व गरीब ख्यालों में खोकर अपनी एक पूरी अलग दुनिया बना लेते हैं। मैं तो कहूँगा कि फादर को तुरंत एक साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। रुद्र, मैं बस ये कह रही हूँ कि बस एक बार, जस्ट वंस, एक बार तुम फादर के कहे मुताबिक करो, प्लीज। क्या करूं? जेनी की कब्र को खोलकर देखूं कि वहां जेनी है या नहीं, और अगर जेनी की लाश नहीं है तो हम ये मान लेंगे कि जेनी वैम्पायर बनकर बच्चों का खून पीती है। वहां जेनी नहीं, कोई और भी होता तो मैं एक मरे हुए इंसान की कब्र के साथ ऐसा बर्ताव नहीं कर सकता हूं। यह उस इंसान का अपमान है, उसकी लाश का अपमान है। मेरे उसूल मुझे ये करना अलाउ नहीं करते हैं। और सौम्या, तुम पढ़ी लिखी होकर भी फादर की बातों में आ गई। रुद्र, लिसन। सौम्या, मुझे बोलने दो। रुद्रा, आई थिंक हम सब में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे फादर ही है, और मुझे उनकी बातों में सच्चाई दिखाई दे रही है। ठीक है रणविजय, मैं उनकी बात पर यकीन करना चाहता हूँ, मगर मेरे पास कोई रीजन भी तो होना चाहिए ना। मैं उनकी बात मानकर हॉस्पिटल में बच्ची से बात करने गया, लेकिन उस बच्ची ने जेनी से किसी भी तरह की मुलाकात से साफ इनकार कर दिया। लेकिन फादर के पास इसका भी एक्सप्लेनेशन था। वो कहने लगे कि ये हिप्नोटिज्म, सम्मोहन है। व्हाट रबिश। फादर सुबह उस बच्ची से मिलकर आए और उसके बाद उस बच्ची को किसी ने हिप्नोटाइज कर दिया। क्या तुम यकीन करते हो आज के वक्त में ऐसी हिप्नोटिज्म जैसी चीजों में? हाँ, मैं हिप्नोटिज्म में यकीन करता हूं। मैंने इसे फेस किया है रत्नागढ़ महल में। मैंने इस बारे में अपनी डायरी में भी लिखा है, और मेरा सामना वाकई में वैम्पायर से हो चुका है। मैंने वाकई में देखा है कि रात के वक्त वैम्पायर अपनी कब्र से निकलकर बाहर आ जाते हैं। तुम शायद सोच रहे हो कि कहीं मैं भी पागल तो नहीं हूं। रुद्रा, दुनिया 2+2 4 वाली मैथ्स की तरह नहीं है। कई बातों के बारे में हमें अभी पता भी नहीं है। तुम अभी यकीन नहीं कर रहे हो, लेकिन जिस दिन तुम्हारे साथ ऐसा होगा शायद तुम्हें संभालने का मौका भी नहीं मिलेगा। रुद्रा, आज जो बातें हमें पता है, अगर वो पहले पता होती
तो जेनी हमें छोड़कर नहीं जाती। ये मामला इतना सीधा नहीं है जितना दिखाई दे रहा है। असल में ये कहानी यहां से तो शुरू भी नहीं हुई है। कहानी शुरू हुई थी रत्नागढ़ महल से। मुझे वहां जिस क्लाइंट ने बुलाया था, असल में वो एक वैम्पायर था। शायद तुमको ये बात मजाक लगे, लेकिन मैंने खुद उसे देखा था। उसका मिरर में कोई रिफ्लेक्शन नहीं बनता था। वो दीवार पर चिपकली की तरह चल सकता था, भेड़ियों को हुक्म कर सकता था, और मैंने अपने सामने देखा था उसने एक छोटे से बच्चे को भेड़ियों के सामने खाने को डाल दिया था। रणविजय, प्लीज स्टॉप इट। आई एम सॉरी रुद्रा। पता है, डैनी डिकोस्टा ने मुझे डील करने के लिए अपने महल बुलाया था। वो मुंबई शहर में प्रॉपर्टी खरीदना चाहता था। प्रॉपर्टी? हाँ, प्रॉपर्टी। और वो यहां इसलिए आना चाहता था क्योंकि वो वैम्पायर्स की आर्मी बनाना चाहता है। वो राज करना चाहता है, पहले इस शहर पर, फिर पूरी दुनिया पर। और इसकी शुरुआत हो चुकी है। रुद्रा, मैं जेनी से कभी नहीं मिला हूं, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि जेनी इस दुनिया में सबसे ज्यादा जिन 3 लोगों पर ट्रस्ट करती थी, उनमें से तुम्हारे अलावा बाकी 2 लोग, सौम्या और फादर डिसिल्वा, ये मानते हैं कि जेनी की कब्र खोलकर देखना जरूरी है। मैं जानता हूं कि कब्र खोलने का एहसास क्या होता है, बट रुद्रा, अभी ये जरूरी है। रुद्र, प्लीज प्लीज। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए ये सब कितना मुश्किल है। आई अंडरस्टैंड, इट्स डिफिकल्ट फॉर मी एज वेल। आई वाज हर बेस्ट फ्रेंड। लेकिन जरा सोचो, अगर फादर सही भी हुए, राइट, तो हमें अभी कुछ करने की जरूरत है, राइट? वी हैव टू डू समथिंग। बस जेनी की कब्र एक बार खोलकर देखना है। That's all. I know it's hard for all of us, but please. मुझे इस कहानी पर यकीन तो नहीं है, लेकिन मैं इस काम में तुम्हारे साथ हूं। बस ये करने से पहले तुम लोग भी ये सोच लेना कि कहीं ऐसा ना हो कि हमें जिंदगी भर अफसोस रहे कि फादर की बात पर यकीन क्यों किया था। कब चलना है? आज रात को। आखिरकार रुद्र फादर की बात मानने के लिए राजी ही हो गया। अगर रणविजय नहीं होता तो रुद्र शायद इस काम के लिए कभी तैयार नहीं होता। लेकिन रणविजय ने जिस गहराई के साथ डैनी डिकोस्टा के बारे में बताया था, उससे रुद्र को भी रणविजय की बातों में सच्चाई का एहसास होने लगा। जबकि दूसरी ओर रात के अंधेरे में जेनिफर की हंसी की आवाज गूंज रही थी। Danny, I never knew that I have this power. Jennifer, this is the afterlife. इंसान सोचते हैं कि उनके पास सब कुछ है। वो बेवकूफ जानते नहीं कि जिसे वो सब कुछ समझते हैं, वो असल में उस रेत की तरह है जो सैंड क्लॉक में भरी रहती है। जैसे ही टाइम पूरा हुआ, your time is up, but not here in my world. You have eternal life. There is no time limit, because you are now a vampire. Yes, Danny, I am a vampire. I have eternal life. But Danny, I want to fly. मैं बैट क्यों नहीं बन पा रही हूँ? Jennifer. Oh, my darling. Show some trust in yourself. तुम उड़ सकती हो. You too can fly. No, Danny, मैं अभी बैट नहीं बन पा रही हूँ. Please help me. Jennifer, you have to suck my blood. What? Danny, ये क्या बोल रहे हो तुम? मुझे तुम्हारा खून पीने की क्या जरूरत है? उसके लिए तो बच्चे हैं ना? Jennifer, समझो बात को. You don't know about vampires. But Danny,
I am a vampire. I got this life after death. I came from my coffin box. I am a vampire. It's not so simple, Jennifer. तुम्हें तो याद भी नहीं है कि तुम वैम्पायर कैसे बनी थी. The night you died, I put my blood in your mouth. This is the magic of blood. मेरे खून से तुम वैम्पायर बनी हो. What? क्या कह रहे हो डैनी? Yes, darling. And if you want to be stronger and smarter, if you want more powers, you need my blood. The blood of Danny DeCosta. Really? Yes, really. Now, do you want to suck my blood? Yes, Danny. Yes. I need your blood. I need more power. Give me your blood. Come on. अब तुम पहले से ज्यादा पावरफुल हो. You can be a bat. अब तुम उड़ सकती हो. Yes, Jennifer. Believe in the darkness. Believe in the dark world. Believe in me. Believe in yourself. You can become a bat. तुम उड़ सकती हो. हाँ, मैं उड़ सकती हूँ. हाँ. Yes, I am a bat. I can fly. डैनी ने जेनिफर को अपना खून पिलाकर उसे और ज्यादा ताकतवर बना दिया था. फादर डिसिल्वा को भी इस बात का अंदाजा था और इसीलिए वो रुद्र को इस बारे में आगाह करना चाहते थे. और रुद्र वो तो इस बात को सुनने तक को तैयार नहीं था. लेकिन आखिरकार सौम्या और रणविजय के समझाने पर रुद्र रात को कब्रिस्तान जाने के लिए राजी ही हो गया. आधी रात के बाद वो तीनों कब्रिस्तान पहुंच चुके थे. सौम्या, आई डोंट थिंक कि तुम्हें इस वक्त हमारे साथ यहाँ आना चाहिए था. इट्स ओके रुद्र. जेनी वॉज माई फ्रेंड. उसके साथ ये सब मेरे सामने ही शुरू हुआ था. मैं उस वक्त उसकी हेल्प नहीं कर सकी, लेकिन अब छोड़ो इस बात को. इससे पहले कि यहाँ कोई आ जाए, हमें अपना काम पूरा करना है. जेनी को कब्रिस्तान के पीछे वाले हिस्से में दफनाया गया था. मैं क्यों कर रहा हूं ये? इस तरह चोरी छिपे कब्रिस्तान में आना. हाँ, अब इस गेट को खोलकर अंदर जाना है. आर यू श्योर यू हैव द की? हाँ, मिल गई. हाँ, चलो अंदर. स्टॉप. वहाँ कोई है. कहाँ? उधर जेनी की कब्र पर. हाँ? There's somebody there. Are you sure जेनी की कब्र वही है? हाँ, लेकिन वो है कौन? ऐसी परछाई मुझे पहले भी दिख चुकी है. जब जेनी नींद में समंदर के पास चली गई थी. I saw this. ये जो भी है, मैं आज पता लगा कर रहूंगा. रुद्रा, कंट्रोल योरसेल्फ. हमें थोड़ा पास जाकर कंफर्म करना चाहिए. अरे, वो चीज कहाँ गई? Oh my God! अभी तो
अभी तो वो परछाई यहाँ ही थी, कहाँ गई? I swear, अभी वो परछाई यहीं पे थी। If I'm not wrong, वहाँ कोई बड़ी सी चिड़िया बैठी हुई है। I can hear the wings. हाँ, वो जरूर एक चमगादड़ है। यही जेनी की मौत के लिए जिम्मेदार है। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। हमें उसके पास ऐसे नहीं जाना चाहिए। इधर झाड़ियों के पीछे चलते हैं। What is this? वो चमगादड़ कहाँ गया? Where did it go? अभी तो था यहाँ पे। और ये जेनी की कब्र भी खुली पड़ी है, और इसमें तो जेनी की डेड बॉडी भी नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो चमगादड़ जेनी की बॉडी लेकर चला गया हो? It can't be, right? Oh God! आखिर ये हो क्या रहा है? उसने जीते जी जेनी को नहीं छोड़ा, और मरने के बाद भी वो जेनी का पीछा नहीं छोड़ रहा है। एक बार मेरे हाथ वो चमगादड़ लग जाए तो मैं और यहाँ कब्र पर कौन था? वो कहाँ गया? ओह गॉड, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो जो भी है ज्यादा दूर नहीं गया होगा। मैं उसे पकड़ कर लाता हूँ। वेट रुद्रा, शायद हम गलत सोच रहे हैं। कहीं वो परछाई जो हमें दिखाई दी थी वो कहीं जेनी तो नहीं? क्या कह रहे हो रणविजय? तुम भी फादर की लैंग्वेज बोलने लगे? रुद्रा, समझने की कोशिश करो। अगर फादर की बात सही है तो वो जेनी हो सकती है, जो अब वैम्पायर बन चुकी है। और अगर ऐसा है तो उस चमगादड़ के बारे में क्या कहोगे? मैं उसे पहले भी देख चुका हूँ। रुद्रा, वो चमगादड़ वो भी जेनी ही है। व्हाट रबिश, पागल हो गए हो तुम। रुद्रा, तुम इस पर यकीन नहीं करना चाहते हो, लेकिन वैम्पायर्स अपना रूप बदल सकते हैं। मुझे तो यही लगता है कि हमने थोड़ी देर पहले जिसे देखा वो जेनी ही थी, और वो चमगादड़ भी जेनी ही था। इट्स नॉट पॉसिबल। इस बात पर कोई यकीन नहीं करेगा। रुद्रा, अपनी आंखों से ये सब देखने के बाद भी तुम यकीन नहीं करना चाहते। अच्छा, एक बात बताओ, यहां से बाहर निकल के केवल एक रास्ता है। हमने किसी को बाहर जाते नहीं देखा, तो फिर जेनी कहां गई? इस बात का कोई जवाब है तुम्हारे पास? मैं रुद्रा, जब हम आए कब्र खुली हुई थी। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वैम्पायर्स रात को अपनी कब्र में से उठ खड़े होते हैं। लाश चोरी भी हो सकती है। लाश चोरी नहीं हुई है, और अगर तुम पक्का यकीन करना चाहते हो तो तुम्हें सुबह तक का इंतजार करना होगा। तुम खुद अपनी आंखों से देखोगे कि जेनी वापस इस कब्र में लौट आएगी। नहीं रुद्रा, मैं मानता हूं कि तुम्हारे लिए एक्सेप्ट करना कितना मुश्किल है, लेकिन इस वक्त यहां प्रूफ करने के लिए कुछ नहीं बचा है। हमें घर चलना चाहिए। रुद्र, चलो यहां से। रुद्र के लिए यह मानना बड़ा मुश्किल था कि जेनी एक वैम्पायर बन चुकी है, लेकिन अब उसे भी लगने लगा था कि शायद यही सच्चाई है। इसीलिए वो घर लौट आने के बाद पूरी रात नहीं सो सका। जेनी के जाने से शायद बड़ा अफसोस उसे ये था कि अगर उसने फादर की बात मान ली होती तो वो जेनी को बचा सकता था। उसे अब ये यकीन हो चुका था कि वो जिस साइंस के दम पर दुनिया को समझने निकला था, उस साइंस की भी अपनी लिमिटेशंस हैं। अगले दिन फादर डिसिल्वा एक बार फिर से रुद्र के घर पहुंचे। रुद्र, रुद्र, रुद्र। फादर जस्ट कमिंग। रुद्र, ऐसा लग रहा है कि तुम रात भर सोए नहीं हो। फादर, सुबह रणविजय ने मुझे फोन किया था। He told me about last night. फादर, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। साइंस इन सब बातों पर मानने से इनकार करता है। साइंस में ये चीजें पॉसिबल नहीं है।
इनको बस अंधविश्वास कहते हैं। रुद्र, साइंस हर रोज बदल रहा है। जो पहले गलत था आज वो सही है। जब तक इंसान चांद पर नहीं पहुंचा था तब तक वो भी अंधविश्वास ही था। काश मैंने उस वक्त आपकी बात पर यकीन किया होता तो आज जेनी। रुद्र, अगर पास में उलझे रहे तो लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। जो हो गया उसे भूल जाओ, जो आगे है उस पर ध्यान दो। लेकिन फादर, ऐसा भी हो सकता है कि रात को जो कुछ हुआ वो जेनी ने नहीं किया हो, उसके साथ हो रहा हो। रुद्र, वो हो तो जेनी के साथ ही रहा है, लेकिन जेनी भी अब उस वैम्पायर के जैसी ही बनती जा रही है। बट फादर। रुद्र, तुम अभी मेरे साथ कब्रिस्तान चलो। बट फादर, वो जगह खाली पड़ी है, वहां जेनी नहीं है। वो जगह अब खाली नहीं है। तुम साइंस की बात कर रहे थे ना? साइंस एविडेंसेस पर, रिजल्ट्स पर काम करता है। हमें एक बार फिर वहां चलकर देखना पड़ेगा। एंड देन यू विल अंडरस्टैंड कि ये सब जेनी के साथ हो रहा है या जेनी खुद ही ये सब कर रही है। नो फादर। रुद्र, ये पूरा खेल दिल और दिमाग का है। तुम्हारा दिमाग मान रहा है कि जेनी वैम्पायर बन चुकी है और दिल इसे मानने से इनकार कर रहा है। ट्रस्ट मी, तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए। ओके फादर। आखिरकार रुद्र ने फादर की बात मान ही ली और उनके साथ वापस कब्रिस्तान जाने के लिए राजी हो गया। असल में रात को जो कुछ उसके साथ हुआ था उसने उसे काफी हद तक बदल दिया था। थोड़ी देर में वो दोनों कब्रिस्तान में जेनी की कब्र के सामने खड़े थे। फादर, रात को कब्र खुली हुई थी, मैंने अपनी आंखों से देखा था। रुद्र, हमें इस कब्र को वापस खोलना है। फादर। यस रुद्र। नहीं, ये नहीं हो सकता। रात को लाश यहां पर नहीं थी। बट रुद्र, अभी यहां लाश है। फादर, जेनी को क्या हुआ है? ये तो पहले से भी ज्यादा सुंदर लग रही है। ऐसा लग रहा है ये गहरी नींद में है। ये जिंदा है फादर, ये जिंदा है। रुद्र, गलती मत करो। तुम्हें ध्यान है जब जेनी की डेथ हुई थी उस वक्त उसका चेहरा एकदम सूख गया था, लेकिन आज जेनी पहले से भी ज्यादा अच्छी लग रही है, और वो भी अपनी मौत के इतने दिनों बाद। क्या इतने दिनों में इसकी डेड बॉडी पर कोई असर नहीं पड़ा होगा? और इसके होंठ देखो, अभी भी खून लग रहा है यहां। फादर, लेकिन ये मर चुकी है तो ऐसा कैसे हो सकता है? रुद्रा, शी इज अनडेड। व्हाट? अनडेड? यस, वो मरकर भी नहीं मरी है, वो वैम्पायर बन चुकी है। अभी वो यहां आराम कर रही है, लेकिन रात को फिर से शिकार के लिए निकल जाएगी। जेनी, जेनी। रुद्रा, ये रोने का टाइम नहीं है। तुम जेनी को इस हालत से आजाद कर सकते हो। वो कैसे फादर? ये लो। फादर, क्या ये लकड़ी का खंजर है। तुम इस खंजर को इसके सीने में घुसा दो। नो फादर। रुद्रा, क्या तुम सच में जेनी को इस हालत में देख सकते हो? अगर तुम ये नहीं करोगे तो फिर मैं ये करूंगा। नो फादर, ये मैं करूंगा। जेनी, आई एम सॉरी। जेनी, आई एम सॉरी। कब्रिस्तान में जो कुछ हुआ उसने रुद्र को हिलाकर रख दिया। वो समझ नहीं पा रहा था कि जो कुछ उसने अभी अभी थोड़ी देर पहले देखा उसका उसकी साइंस में जिक्र क्यों नहीं है। जेनी को इस तरह मुक्ति मिलती देखकर उसे एक पल सुकून महसूस हुआ, लेकिन अगले ही पल वो अपने आप को जेनी का कसूरवार मानने लगा। वो सोच रहा था कि अगर उसने पहले फादर की बातों पर यकीन कर लिया होता तो आज जेनी जिंदा होती
और शायद ये अफसोस ही था जिसने रुद्र को बदल कर रख दिया। जेनी की खबर को बंद करने के बाद फादर और रुद्र दोनों गाड़ी में घर की ओर लौट रहे थे। So, finally, it's over. जेनी को मुक्ति मिल गई है। लेकिन फादर, जेनी को बचाया जा सकता था, लेकिन मेरी बेवकूफ़ी की वजह से उसकी जान चली गई। रुद्र, अपने आप को इतना दोष मत दो। आमतौर पर वैम्पायर्स इस तरह से शिकार नहीं करते हैं, लेकिन जेनी जो इस वैम्पायर के चंगुल में थी, वो वैम्पायर काफी पावरफुल है। हम उसका सामना करने के लिए तैयार नहीं थे। हाल के दिनों में जो कुछ हुआ वो बहुत बुरा था, लेकिन हमने काफी बातें सीखी हैं। हमें ये पता लगा है कि उस वैम्पायर से कैसे मुकाबला किया जा सकता है। हम उसे छोड़ेंगे नहीं। फादर, मेंटल हॉस्पिटल में मैं एक पेशेंट को जानता हूँ। मुझे लगता है कि वो काफी कुछ जानता है। What do you mean? फादर, रिसर्च के सिलसिले में मैं उससे मिला था। वो शुरू से ही बड़ा अजीब बिहेव कर रहा है। वैसे तो वो पागल है, लेकिन अब मुझे लगता है कि उसकी कई बातों में बहुत कुछ छिपा है। वो अपने आप को एक राक्षस बताता है और वो हमेशा अपने मालिक के बारे में बात करता है। पता नहीं उसका मालिक कौन है, लेकिन वो अक्सर चमगादड़ की तरफ देखकर उसे अपना मालिक बताया करता है। What? यस फादर, मुझे लगता है कि वो चमगादड़ भी वैम्पायर ही था, क्योंकि फादर। रुद्रा, टेल मी। जेनी की मौत वाले दिन उस पागल ने मुझसे कहा था कि उसका मालिक मेरी जिंदगी में तबाही मचाने वाला है। मुझे समझ जाना चाहिए था। रुद्रा, सॉरी फादर। हाँ, मुझे लगता है कि उसने मुझे अलर्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन मैं नहीं समझ सका। रुद्रा, और कुछ उस पागल के बारे में? हाँ फादर, उस पागल का नाम किसी को भी नहीं पता। यहाँ तक कि उसने कभी अपना नाम किसी को बताया भी नहीं। इंटरेस्टिंग। ये अच्छा है कि तुम सोचने लगे हो और तुमने मुझे उस पेशेंट के बारे में बताया। मैं कल उस पेशेंट से मिलना चाहता हूं। श्योर फादर। फादर, मुझे यहाँ ड्रॉप कर दीजिए। यहाँ? लेकिन तुम्हारा घर तो दूर है। हाँ, लेकिन मैं आज पैदल चलना चाहता हूँ। ओके, बट टेक केयर। जेनी की मौत ने रुद्र को काफी कुछ सिखा दिया था, मगर फादर का हमेशा से मानना था कि ये लड़ाई जेनी की मौत के साथ खत्म नहीं हुई है, और इसलिए वो आगे की तैयारी में जुट गए। फादर का मानना सही भी था, क्योंकि जेनी मौत के बाद वैम्पायर बनकर डैनी की अंधेरी दुनिया में दाखिल हो गई, और आज जेनी को उस अंधेरी दुनिया से मुक्ति मिल चुकी थी। लेकिन उसी अंधेरी दुनिया में डैनी अब भी उसका इंतजार कर रहा था। जेनी, where are you? रात काफी हो चुकी है और तुम अभी तक नहीं आई हो। It's not good. Where are you? Jenny, you are the first member of my army, the Vampire Army, जो आने वाले वक्त में मुंबई पर राज करेगी। लेकिन तुम कहाँ हो? No, it's impossible. तुम इतनी देर नहीं कर सकती हो। You can't be late. Okay, I'm coming to see you, Jennifer. I'm coming for you. जिस तरह जेनी, रुद्र, फादर और सौम्या की जिंदगी में एक खास जगह रखती थी, वैसे ही डैनी के लिए जेनी बहुत खास थी। इसीलिए डैनी जेनिफर का इंतजार कर रहा था। लेकिन काफी रात बीत जाने के बाद भी जब जेनी वहां नहीं आई, तो वो खुद जेनी की खबर लेने के लिए निकल पड़ा। लेकिन उसे पता नहीं था कि इस शहर में उसने जिस जंग की शुरुआत कर दी थी, उसी जंग में अब उस पर पहला वार हुआ था।
जेनी को ढूंढते ढूंढते डैनी कब्रिस्तान में उसी जगह जा पहुंचा था जहां उसकी लाश दफन थी। जेनिफर, 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 कहाँ हो तुम? देखो ये अंधेरी दुनिया तुम्हारी राह देख रही है, मगर तुम हो कहाँ? Something is not right. ऐसा लग रहा है कि कोई तुम्हारी कब्र पर आया था, लेकिन क्यों? कोई क्यों आएगा? मुझे तुम्हारी कब्र खोलनी पड़ेगी। So this is the matter. Jenny is not here. यहाँ तो बस मिट्टी है, और मिट्टी के बीच है ये खंजर। So there is someone who killed Jenny using this dagger. But who is it? ये लोग जिन्हें कुत्ते और भेड़िए में फर्क नहीं पता, उन्होंने एक वैम्पायर को खत्म कर दिया। वैम्पायर जो सबसे खतरनाक शिकारी है, उसका शिकारी का शिकार कौन कर सकता है? I have to find this person. This is a serious crime. I need to punish these people. I need to punish them. क्योंकि उन्होंने जेनी को ना ही खत्म कर दिया, उन्होंने डैनी डिकोस्टा को चैलेंज किया है। वो डैनी डिकोस्टा जो वैम्पायर आर्मी बनाने के लिए मुंबई आया है। मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा, लेकिन वो कौन होगा? It should be someone near to Jenny. Oh, I know you. I have watched you, Rudra. You don't know me. You don't know Danny DeCosta. Danny DeCosta, the beast. I need to keep an eye on him. Goodbye, dear Jenny. You died for me. You died for me again. I won't forget this. I won't. डैनी को पता लग गया था कि जेनी को रुद्र ने खत्म किया है, और रुद्र वो अब चीजों को एक नए नजरिए से देखने लगा था। जहां जेनी की मौत ने उसे तोड़कर रख दिया था, वहीं जेनी की मौत के बाद वो एक अलग तरह के जुनून से भर गया था। वो फादर को उस पागल पेशेंट से मिलवाने वाला था, लेकिन फादर के आने से पहले उसने उस पागल से खुद मिलने का फैसला किया। मैं राक्षस हूँ, 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 मैं राक्षस हूँ। सुनो, मैं तुमसे बात करने आया हूँ। मैं राक्षस हूँ, मैं राक्षस हूँ। तुमने मुझे कहा था कि तुम्हारे मालिक मेरी जिंदगी में तबाही मचाने वाले हैं। मैं राक्षस हूँ, मैं राक्षस हूँ, मैं राक्षस हूँ, मैं राक्षस हूँ, मैं राक्षस हूँ। उस दिन तुम्हारे कहने का मतलब क्या था? मैं नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा। और तुमने ये भी कहा था कि मैं ये तबाही होने से बचा सकता हूं तो बचा लो।
मुझे पता है कि तुम सब कुछ जानते हो। मुझे बताओ सच्चाई क्या है? तो तुम जानना चाहते हो? हाँ, मैं जानना चाहता हूँ। तो सुनो, मैं राक्षस हूँ, मैं राक्षस हूँ, मैं राक्षस हूँ, मैं राक्षस हूँ, मैं राक्षस हूँ। स्टॉप इट। मैं जानता हूँ कि तुम्हें जेनी की मौत के बारे में पहले से ही पता था। तुमने मुझे वॉर्न किया था। मैंने तुम्हें बताया था, लेकिन तुमने सुना नहीं। और अब तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें फिर से बताऊं? उस कंपाउंडर के मरने के बाद कोई मेरे पास नहीं आता है। वो कहते हैं कि मैं राक्षस हूँ। तुम्हारे हॉस्पिटल वाले कहते हैं मैं राक्षस हूँ। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि मैं सच में राक्षस हूँ। तुम प्लीज पहले मेरे सवालों का जवाब दो। जिंदगी एक बहुत बड़ा सवाल है। जिंदगी एक बहुत बड़ा सवाल है। सवाल है। सवाल है। पूरी जिंदगी निकल जाती है इस सवाल का जवाब ढूंढने में, मगर जवाब नहीं मिलता। ये जवाब नहीं मिलता। ये जवाब आसानी से नहीं मिलता है रुद्रा। यही नाम है ना तुम्हारा। तुम्हें मेरा नाम किसने बताया? आज तक तो तुमने मेरा नाम लिया नहीं। मेरे सवाल का जवाब दो। मैं जानता हूं कि तुम्हें सब पता है। जवाब दो मेरे सवाल का। जवाब ढूंढने आसान नहीं है। जिंदगी बस ऐसे ही निकल जाती है। चलो तुम मुझे अपने मालिक के बारे में बताओ। मैं नहीं बताऊंगा। मालिक ने मना किया है। पिछली बार तुमने बताया था कि तुम्हारे मालिक मेरी जिंदगी में आने वाले हैं। क्या वो तुम्हारे मालिक ने कहा था मुझे बताने के लिए? मैं नहीं बताऊंगा। मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं राक्षस हूँ। 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 यस फादर। फादर, मैंने इसी पेशेंट के बारे में आपको बताया था। हेलो मिस्टर, कैसे हैं आप? जिस वक्त रुद्र ने जेनी की लाश में खंजर घोंपा था, उसी वक्त यह तय हो गया था कि यह लड़ाई अब अगले दौर में जा पहुंची है। एक तरफ डैनी गुस्से में आग बबूला हो रहा था, तो दूसरी तरफ फादर डिसिल्वा के साथ रुद्र भी कहानी की उलझी हुई कड़ियों को सुलझाने में लग गया था। रुद्र को समझ में आ गया था कि मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती वो पागल पेशेंट काफी कुछ जानता है। इसलिए उसने उस पागल पेशेंट से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो पागल तो जैसे रुद्र को कुछ बताने के मूड में ही नहीं था। मगर तभी फादर डिसिल्वा वहां आ गए। हेलो मिस्टर, कैसे हैं आप? हैं? 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 मुझे आपके बारे में जैसा बताया गया था, आप तो उससे काफी बेहतर लग रहे हैं। मैं आपसे पहले नहीं मिला हूं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप काफी एजुकेटेड हैं। आपने जिंदगी को काफी करीब से देखा है।
जिंदगी की सच्चाइयों को समझते हैं आप? मैं राक्षस हूं, मैं राक्षस हूं। गुड, आपने अपने बारे में कुछ बताना तो शुरू किया। थोड़ा और बताएं अपने बारे में। भागो यहां से, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ बताना चाहते हैं, लेकिन सामने वाला हमारी बात सुनने में इंटरेस्टेड ही नहीं होता है। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स। आपने भी तो रुद्र को बताने की कोशिश तो की ही थी। मैं नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा। चले जाओ यहां से रुद्रा, तुम चले जाओ, और तुम भी चले जाओ। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड। तुम्हें तुम्हारे मालिक ने बताने से मना किया है, बट यू नो आई रियली केम हियर टू टॉक टू यू। बड़े दिनों बाद मुझे कोई ऐसा शख्स मिला है जो अपने पास काफी बातें छिपा कर बैठा है, लेकिन वो ये बातें किसी को बताना नहीं चाहता, और बताना भी नहीं चाहिए, क्योंकि यहां कोई तुम्हारी बात नहीं मानता है। किसी को तुम्हारी बात पर यकीन ही नहीं है। सब यही सोचते हैं कि ये एक पागल पेशेंट है, ये क्या बताएगा, पागल कहीं का। बट माय डियर फ्रेंड, हर उस इंसान को जिसके पास एक्स्ट्रा नॉलेज है, हर उस आदमी को जिसे कुछ सीक्रेट्स पता हैं, लोग पागल ही समझते हैं। रुद्र, क्या तुमने मुझे पागल नहीं समझा? फादर। यस रुद्र, क्या तुमने मुझे पागल नहीं समझा? नो फादर। रुद्रा, प्लीज टेल मी ऑनेस्टली, क्या तुमने मुझे पागल नहीं समझा था? यस फादर। मुझे पता है कि जब तुम पहली बार मुझसे मिले थे, तब तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं हुआ था। आज तक न जाने कितनी बार तुमने मेरी बातों पर यकीन नहीं किया है। यस और नो? यस फादर। आई न्यू इट। This world, this entire world has the same problem. लोगों ने एक सांचा बना रखा है। किसी की कही बात अगर उस सांचे में फिट नहीं बैठती है तो उसे पागल कह देते हैं। मिस्टर, आई डोंट नो तुम्हारा नाम क्या है, लेकिन मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूं। जब कोई तुम्हारी बात मानने को तैयार नहीं है तो तुम्हें भी इनकी बात नहीं माननी चाहिए। सही तो आज मैं पहली बार तुम्हारे पास आया हूं और मैं कोई दूसरी बात करने से पहले चाहता हूं कि तुमने जो कहा वो बात पूरी की जाए। रुद्र, ये आपसे बात नहीं करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप भी इस रूम से बाहर निकल जाएं। फादर। सुना नहीं तुमने? यस फादर। तो हम तुम्हारे मालिक के बारे में बात कर रहे थे। तुम्हारे मालिक कहाँ हैं? मैं नहीं बताऊंगा। ओके, तुम मत बताओ कि तुम्हारे मालिक कहाँ हैं। मैं तो बस ये चाहता था कि
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे मालिक तुम्हें यहां से ले क्यों नहीं जाते हैं? तुम कहो तो मैं तुम्हारे मालिक से बात करूं? मालिक से कोई बात नहीं कर सकता है। जब उनकी मर्जी होती है वो खुद बात करते हैं। ओह, लेकिन अगर मालिक से बात नहीं कर सकते हैं तो कोई ऐसा जो तुम्हारे मालिक तक बात पहुंचा सके? तुम मेरे मालिक को जानते नहीं हो। उनके पास कोई नहीं जा सकता है। कोई नहीं जा सकता है? क्यों? कोई तो जा सकता होगा। जा सकता है, लेकिन इंसानों की इतनी औकात नहीं। बड़ मानुसों से घिरे रहते हैं मेरे मालिक। बड़ मानुस, ये वर्ड तो मैंने रणविजय की डायरी में पढ़ा था। बड़ मानुस वो कौन है? मेरे मालिक के पास बड़ मानुसों की सेना है जो उनके एक हुक्म पर लोगों को चीर डालती है। जैसे उस कंपाउंडर को चीर डाला था। बड़ मानुसों ने शिकार किया था ना उस कंपाउंडर का, लेकिन उसे मारा क्यों था? वो इसी लायक था। मेरे मालिक पे शक करता था, मेरे मालिक का मजाक बनाता था। ओहो, हाँ वैसे वो तो इसी लायक था। तो तुम्हारे मालिक की बड़ मानुसों की फौज ने उसे मार डाला? मार नहीं डाला, सजा दी उसको। वो इसी लायक था, उसे सजा दी थी, लेकिन बड़ मानुसों ने नहीं। तो फिर किसने? मेरे मालिक ने सजा दी थी उसको। मेरे मालिक ने सजा दी थी। भेड़िया बनकर उसे चीर डाला था। यही पर चीर डाला था उसे। लेकिन तुम्हारे मालिक यहाँ आए कैसे? तुम मालिक पर शक कर रहे हो। नहीं, मैं शक नहीं कर रहा हूँ। मैं तो जानना चाह रहा हूँ कि तुम्हारे मालिक कितने ताकतवर हैं। मेरे मालिक बहुत ताकतवर है वो। तुम्हें बता दूं, मेरे मालिक चमगादड़ बनकर यहाँ आए थे और भेड़िया बनकर उसका शिकार किया। मालिक तो वाकई में काफी ताकतवर हैं। तो उनके बड़ मानुसों की फौज वो कहाँ है? उसके बारे में तो तुमने बताया ही नहीं। यहाँ से बहुत दूर एक महल में मेरे मालिक की फौज है, लेकिन मेरे मालिक अब यहाँ इस शहर में आ चुके हैं, राज करने आए हैं। वो यहाँ राक्षसों की फौज बनाना चाहते हैं। काम शुरू हो चुका है। यहाँ के लोग मेरे मालिक के बारे में जानते नहीं है। वो जान भी नहीं सकते हैं। उनको कुत्ते और भेड़िए का फर्क तो पता नहीं है। वो मेरे मालिक के बारे में क्या जानेंगे? एक बात बताऊं तुम्हें, मेरे मालिक कोहरे पर सवार होकर यहाँ आए थे। यहाँ के लोग कभी नहीं समझ सकते मेरे मालिक को, कभी
नहीं, कभी नहीं समझ सकते। कभी नहीं। हाँ, तुम एकदम सही कह रहे हो। ये लोग एकदम बेवकूफ हैं। तुम्हारे मालिक को कभी नहीं समझ सकते। These stupid people don't deserve you. These people don't deserve your wisdom. You are absolutely right, father. तुम इन्हें अपने मालिक के बारे में कभी मत बताना। हाँ, मैं नहीं बताऊंगा। मैं किसी को नहीं बताऊंगा। मैं किसी को नहीं बताऊंगा। मैं तुम्हें भी नहीं बताऊंगा। लेकिन मैंने तो तुम्हें बता दिया है। नहीं नहीं, तुमने कुछ नहीं बताया। कुछ नहीं बताया तुमने मुझे। हाँ, मैंने कुछ नहीं बताया है। हाँ, मैंने कुछ नहीं बताया है। मैं कुछ कैसे बता सकता हूँ? मैं कैसे बता सकता हूँ? मैंने कुछ नहीं बताया है। मैंने कुछ नहीं बताया है। मैं राक्षस हूँ। मैं राक्षस हूँ। मैं राक्षस हूँ। इसे काफी कुछ पता है। इतनी नॉलेज तो बस रणविजय के पास है। मुझे रणविजय को इससे मिलाना पड़ेगा। ओके, मैं अभी चलता हूँ। तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। कल फिर से तुमसे मिलने आऊंगा मैं। फादर, तुम बहुत तेज हो। लेकिन मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया। हाँ, मैं तो तुम्हें मान गया। तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। मैंने कुछ नहीं बताया। मैंने कुछ नहीं बताया। मैंने कुछ नहीं बताया। मैंने कुछ नहीं बताया है। मैंने कुछ नहीं बताया।